हर हर महादेव, पार्वती पते महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल पर जो भी नए सब्सक्राइबर आए हैं आप सबका चैनल पर स्वागत करना चाहता हूं। आप सबका आपका अपना चैनल है और बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहूँगा हृदय से कि आपने सब्सक्राइब किया। और आग्रह निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके चैनल पर बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की, सहायता की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसके साथ ही आप लोगों से तो मेरे को बहुत थोड़ी भी मराठी नहीं आती है, पर आप लोगों के साथ बोलते बोलते, आपसे बात करते करते और रिप्लाई करते करते कई लोगों को जो है मराठी में थोड़ी सी मेरे को आ गई है। मतलब मुझे नहीं आती है इतनी, पर मैं किसी से पूछ के ही आपको बताता हूँ, तो उसमें कुछ भी मेरे से अगर गलती हो जाती है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहूँगा। और आप सबसे मराठी में कुछ कहना चाहूँगा। तुमच्या प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल सर्व लहान मुलासाठी प्रेम आणि वडिलांना माझ्या पायांना स्पर्श केल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार आणि कृतज्ञता। अब मराठी में तो आप समझ गए होंगे। अब जो मैंने हिंदी में लिखा था वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं बोलता हूँ कि आप सभी के प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह और सहायता के लिए अनेकों अनेक धन्यवाद और आभार आप सभी का। और सभी छोटों को प्रेम और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सादर चरण स्पर्श। तो आप सबका जो प्रेम मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, जो आप लोग फ़ोन करके दे रहे हैं या व्हाट्सएप मैसेज में दे रहे हैं, उस सब के लिए बहुत आभारी हूँ। इतना मुझे आशा नहीं थी कि मिलेगा। मैंने जैसे पहले भी बताया अपने वीडियो में कि मैं यूपी से हूँ और कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी के लिए जब मैं वीडियो बनाता था तो इतना तो मुझे उनसे भी नहीं मिला जितनी आशा थी, और आप लोगों से तो बिल्कुल आशा नहीं थी, पर आशा से बहुत अधिक मिला। तो ये सब बोलना बनता है, इसलिए आप सबके लिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करूँ और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दूँ। और उसमें यही है कि मेरे प्रभु की कृपा से जो भी, मैं तो कौन होता हूँ किसी की सहायता करने वाला, वो मेरी करते हैं। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, उससे ही मैं सब आप लोगों की सहायता करता हूँ। और आज की तारीख तक, आज जो है 15 तारीख है, और 15 तारीख तक जो है उनकी कृपा से 10 जनों का पीआई मेरी सहायता से, मतलब मेरे थोड़े से योगदान से हो चुका है। और इसका श्रेय सब मैं मेरे प्रभु को देना चाहूँगा। आपने कई बार सुना होगा मुझे बोलते हुए कि मेरे प्रभु, तो मेरे प्रभु जो हैं वो हैं नारायण, लक्ष्मी जी के पति श्री हरि। वो मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं। और महादेव का मैं आशीर्वाद हूँ। एक सामान्य बच्चा होता है जो सामान्य तरीके से पैदा होता है, एक बच्चा होता है जो किसी आशीर्वाद से, वरदान से उत्पन्न होता है। तो मैं वो महादेव का विशेष आशीर्वाद हूँ, उनके आशीर्वाद से मैं धरती पे आया था, मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तो इसलिए आप मेरे को विशेष बोल सकते हैं। इसलिए दोनों ही मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और महादेव भी विष्णु जी को मानते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, विष्णु जी महादेव की। तो मेरे प्रभु जो है वो मैं बोलता हूँ मतलब विष्णु जी को, क्योंकि वो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, इसलिए तो सब उन्हीं की कृपा से मैं सब आप लोगों के लिए कर पाता हूँ। तो आज की तारीख तक जो है 10 लोगों का पीआई सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक हो चुका है। जो भी मैंने उनकी सहायता करी उससे उनकी सहायता हुई। और बाकी अभी कुछ लोग लाइन में भी हैं, उनकी मेरे पास गिनती भी नहीं है, क्योंकि वो कई लोग हैं जिनका अभी पीआई होना है। मेरे हाथ से जितनी भी सहायता थी उनकी वो मैंने कर दी, और जितनी आगे बन पड़ेगी मैं करूँगा। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है, मैं अभी भी देख रहा था, ये सब जो अभी कुछ वीडियो पहले बनाई है, अब तो ये मैंने सोचा नहीं था मुझे बनानी पड़ेगी, पर आप सब लोगों को मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं, कमेंट कर कर के पूछ रहे हैं। जैसे कि मैंने भी अपने वीडियो में बताया था कि जो है कॉल 18 तारीख तक आएगी, तो 15 तारीख तो आज हो गई है। अब जो है वो 3 दिन और आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि बहुत जगह से आपने ये देखा सुना होगा, पढ़ा होगा कि अब जो है कॉलिंग बंद हो गई है, अब केवल पीआई वालों की हो रही है ना। तो अब आप कह रहे होंगे कि अब तो जो है कॉलिंग बंद हो गई है। बहुत से लोगों को मैं वीडियो के कमेंट में उन्होंने कई बार पूछा कि अभी कॉलिंग चल रही है क्या,
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डेली पूछते हैं, नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगा, तो पूछते हैं पर्सनली, मान लो मैसेज करके भी पूछा किसी ने, तो मेरा उत्तर उनको वही था कि हाँ चल रही है, 18 तक वेट करो, 18 तक आप प्रतीक्षा करो। तो उसके बाद भी लोगों को नहीं हो रहा, क्योंकि एक जना कह रहा है कि कॉल चल रही है और 100 जने कह रहे हैं कि बंद हो गई है, तो जाहिर सी बात है 100 जनों वाली बात व्यक्ति मानेगा। तो अब तो मैं उससे बहुत आगे की बात करूँगा। अब तो मैं कहूँगा कि कॉल जो है जब तक शो चलेगा तब तक चलेगी। अब आप लोग कह रहे होंगे अरे ये क्या बोल रहे हो, एक तो लंबी लंबी वीडियो बनाते हो और ऊपर से कह रहे हो कि कॉल चलेगी। तो लंबी वीडियो का मैं बता देता हूँ। आपके लिए आप केवल एक हैं, मेरे लिए आप सब एक हैं, है ना। तो मैं जब वीडियो बनाता हूँ कुछ 1-2 जनों की परेशानी लेके या 50-100 की नहीं बनाता हूँ। मेरे दिमाग में पूरा महाराष्ट्र है, जितने भी लोग कौन होनहार करोड़पति में जाना चाहते हैं सब है, सब मेरे दिमाग में है। लोगों के वीडियो पे जिनके कमेंट आते हैं, जिनके उत्तर नहीं मिलते, वो या किसी ग्रुप में या कोई मेरे से पूछ रहा है, उन सब के प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी वीडियो में दे सकूं, मेरा यही प्रयास रहता है, यही प्रयत्न रहता है। और हर किसी को एक ही तरीके से नहीं समझाया जा सकता। जैसे एक ही गोली से सबका इलाज नहीं होता। डॉक्टर एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय पे अलग अलग गोली देता है या अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग गोलियों से इलाज करता है, क्योंकि हर किसी का शरीर का प्रकार अलग होता है। तो कई बार आपको जो 10 जने मिलकर 10 तरीके से या 10 जने मिलकर 100 तरीके से नहीं समझा सकते, वो एक व्यक्ति 10 तरीके से समझाए तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। जैसे कई बार मुझे भी है, 4 लोग मिलकर भी कुछ नहीं समझा पाते, पर एक व्यक्ति भी अगर 4 तरीके से समझा देता है तो मेरे समझ में आ जाता है। तो मेरा ये प्रयत्न रहता है कि मुझे जितने भी उसके उत्तर दिखते हैं, समझाने के आपको मार्ग दिखते हैं, वो सभी तरीके से मैं समझाता हूँ कि काश मैं किसी भी तरीके से आपका दुख थोड़ा कम कर पाऊँ, आप में एक आशा की किरण जगा पाऊँ। क्योंकि अमावस्या की रात कितनी भी काली हो, अगली सुबह जब सूर्यदेव का उदय होता है तो उनकी एक किरण ही सब अंधकार का नाश कर देती है ना। सब प्रकाश होता है। अंधेरी गुफा में कितना भी अंधेरा है, पर अगर आप एक दीपक लेके जाएंगे तो उसकी एक लौ, एक बाती ही पूरी गुफा में प्रकाश कर देती है। तो आशा की किरण बहुत है आवश्यक। और जब मैं खुद आशा से भरा हुआ हूँ, मुझे आगे से आशा मिल रही है ना, मुझे आगे से अपडेट मिल रही है कि जो है ऐसा हो सकता है, तो मैं क्यों आपसे कहूँ। मुझे कितनी देर लगेगी ये कहने में कि जो है कॉलिंग बंद हो गई है ना, अब कॉल नहीं आएगी, अब आप छोड़ दो, अब आप KBC की तैयारी करो, या अब आप अगले साल की वेट करो, अगले साल की प्रतीक्षा करो, अगले साल होगा। मुश्किल से 10 सेकंड लगे ना बोलने में, पर मुझे पता है आपको कितना दुख लगा होगा। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। ये मानता हूँ मैं, कॉलिंग जो है कम हो गई है, अभी पिछले 2 से 4 दिन से नहीं हो रही है, जो मतलब मेरे को मालूम चला है। उसका कारण है जिन लोगों के PI होने, पर्सनल इंटरव्यू होने, जिसकी रिकॉर्डिंग होनी है, जब लोगों के वो ही नहीं हो पा रहे हैं तो लोगों के पास PI के लिए कॉल कहाँ से जाएगा। यहाँ PI कॉल 2 बातों में होता है। एक PI कॉल वो है जिन्होंने GK दिया था और 4 वीडियो अपलोड करे थे, उनके लिए PI कॉल वो है जो लेवल 5 के लिए आनी है, जिसमें उनको फ़ोन करके ये बताया जाएगा कि हम आपको ईमेल भेजेंगे, उसमें PDF होगी, उसको भर के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हमको भेजना है। उनके लिए PI कॉल वो है। और जिनके पास ईमेल आ गया है, PDF जमा कर दी है, पर वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आ रहा, कोई मेल नहीं आ रहा इंटरव्यू के लिए, उनके लिए PI कॉल वो है। तो हैं दोनों PI कॉल, पर्सनल इंटरव्यू कॉल, पर दोनों के अर्थ अलग अलग है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे जिनका ज़्यादा बड़ा दुख है उनका, कि जिन्होंने GK टेस्ट दिया था, भले कैसा भी हुआ, वीडियो अपलोड किए थे, भले कैसे भी हुए, अच्छे हुए नहीं हुए, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हुआ था तो उनके पास नहीं आया, तो वो अधिकतर आपने यही सुना होगा कि बंद हो गए। पर मैं कह रहा हूँ कि जब तक शो आएगा उसके 1 सप्ताह पहले तक आपके पास फ़ोन आ सकता है। वो क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको 2 उदाहरण के ज़रिए समझा देता हूँ, आप बहुत अच्छे से उसको समझ जाएंगे। सबसे पहला, जैसे आप कोई भी धारावाहिक तो देखते होंगे, कोई ना कोई सीरियल देखते होंगे अपनी भाषा में ही, सही। तो आपने देखा होगा जब भी हमारा कोई त्यौहार आने वाला होता है
तो उस धारावाहिक में, उस सीरियल में, उस नाटक में भी वही दिखाते हैं कि अब हम इस चीज़ की तैयारी करेंगे, ये सामान लाना है, ये त्यौहार आ रहा है, ये पर्व आ रहा है ना। तो देखा होगा, तो एक त्यौहार एक साल में एक बार आता है, बड़े त्यौहार जितने भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो एक साल पहले से उसकी शूटिंग करके रखते हैं कि होली आएगी तब, तो दिवाली पे शूटिंग कर ली 6 महीने पहले, या होली पे दिवाली की शूटिंग कर ली कि दिवाली 6 महीने बाद आती है होली से? तो ऐसा नहीं होता ना। मान लीजिए 1000 एपिसोड होते हैं एक सीरियल के, मान लीजिए, होते तो ज़्यादा हैं, कम से कम मान लीजिए 1000 हैं। तो इनका ये रहता है कि 100 एपिसोड के लगभग जब ये शूटिंग कर लेते हैं किसी भी एपिसोड की, सीरियल की, तो उसके बाद ये उसको टेलीकास्ट कर देते हैं टीवी पे। टेलीकास्ट करना मतलब जो हम लोग उसको देखते हैं। बाकी शूटिंग चलती रहती है डेली, और वो सब लोग देखते रहते हैं टीवी पे, सब लोग देखते रहते हैं और शूटिंग चलती रहती है। तो ऐसे नया नया एपिसोड जो है टेलीकास्ट होता रहता है 1 to 100, और 101, 102 ऐसे ऐसे जो है शूटिंग होती रहती है। तो वो पहले से नहीं बना के रखते। ऐसे ही इसमें है, इनको 600 जने चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि जब इनको 600 जने पूरे मिल जाएंगे तभी ये शो स्टार्ट करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जो आपने देखा होगा। ये वाला तो मैं पहली बार ही जोड़ा हूँ इस शो से, और मैं आपको कौन बनेगा करोड़पति की बात बताता हूँ, आप सबने देखा होगा। तो उसमें अमित जी बोलते हैं ना कि पावर्ड बाय विमल पान मसाला, कैडबरी, या किसी कार की कंपनी का नाम मारुति सुजुकी, या जो भी कार के ब्रांड हैं या अलग अलग कंपनी, तो वो होते हैं ना पावर्ड बाय, स्पॉन्सर्ड बाय। तो वो जो एडवर्टाइज़र होते हैं जिनके आप ऐड देखते हैं, तो उनका और इनका चैनल वालों का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक टाइप, कि हमारा सीरियल जो है, हमारे शो जो है इस समय आएगा, तो वो कहते हैं कि हमको आपके शो में अपने ऐड दिखाने हैं, इतनी बार दिखाने हैं, पूरे 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, जितना भी शो होता है। तो वो पहले से डिसाइड हो जाता है कि इस महीने की इस तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे आप में से लोग किसी से पता चला था कि ये शो जो है 2 से 2.5 महीने ही आता है, और केबीसी जो है वो लगभग 4 से 5 महीने आता है। इस बार तो सबसे ज़्यादा आया था, 5 महीने लगभग, दिसंबर 30 को हुआ था समाप्त। तो ऐसा नहीं है ना कि पूरे जब इनको 600 जने मिल जाएंगे तभी शूटिंग स्टार्ट होगी। इन्होंने मान लीजिए कुछ लोग सेलेक्ट कर लिए, अभी मेरे पास अपडेट आई थी, 2 दिन हो गए लगभग, कि जो इनके हिसाब से बिल्कुल फिट है, इनके क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठता है, सूटेबल है इनके हिसाब से, उनको कॉलिंग इन्होंने करनी स्टार्ट कर दी है मुंबई आने के लिए, FFF के लिए। किसी का जिसका सिलेक्शन हुआ था उसने किसी को बताया, उनसे मेरे को मालूम चला, तो हो गया है जो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब मान लीजिए वो उन्होंने 50 से 100 जने चुन भी लिए, ठीक है, और इनके हिसाब से इनको 600 चुनने हैं, जो कि लगभग 600 है। एक्स्ट्रा भी होंगे, वो 50 से 100 जने अलग होंगे, तो कुल जो है 700 हैं। तो अब जो निराश बैठे हैं कि हमारे पास कॉल नहीं आएगा, तो ये बताओ अब कि जो एक्स्ट्रा में 50 से 100 जने और चुने जाने, क्या उनमें आप नहीं आ सकते? उनमें भी तो आप आ सकते हो ना। अभी इन्होंने केवल मान लीजिए 100 जने चुने हैं, 100 जनों के साथ में ये शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। पहले जो है अप्रैल से मई में शूटिंग होनी थी, पर जो है PDF और जो इनके तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, वो सब मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आपको, पूरा सुन के जाइएगा, उससे सब आपके जितनी भी परेशानियाँ वो सब दूर हो जाएंगी, और आप जो भी समस्याएं लेके आए हैं, दुखी मन से, भारी मन से, निराश होकर आप आशा से भर के जाएंगे, प्रसन्न होके जाएंगे, और अपना जो है आशीर्वाद दे के जाएंगे। मुझे पूरा सुनिएगा। बहुत लोगों के मैं अनुभव लेके आया हूँ इसमें, दुख के सुख के दोनों के। तो इन्होंने मान लीजिए जो भी 50 से 100 जने सेलेक्ट करे, उनके साथ में शूटिंग स्टार्ट कर देंगे, और जो स्टूडियो में टीम रहती है जो शो टेलीकास्ट करती है, जो इस बार KBC वालों ने दिखाई हुई थी, पीछे स्टूडियो में जो बैठे रहते हैं, अमिताभ जी ने जाके दिखाया था, वो टेक्निकल टीम अलग रहती है। एक आपने देखा होगा, एक होती है ऑफिस जॉब, एक फ्रंट जॉब होती है, मीन्स रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो फ्रंट में बैठता है, सब आते हैं तो सबको सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट दिखता है एक ऑफिस में। एक व्यक्ति होता है जो बैक ऑफिस में काम करता है, वो भी ऑफिस संभाल रहा है, चला रहा है, पर उसको कोई कभी देख नहीं पाता, वो पीछे से ही आता है, पीछे से ही चला जाता है।
ये आगे से आता है, पीछे बैठ जाता है, फिर आगे से निकल जाता है ना। तो वो जॉब है। एक आपने सुना होगा फील्ड जॉब, फील्ड में जो हर समय फील्ड में रहते हैं, इधर से उधर जाना, एक शहर से दूसरे शहर जाना, है ना, इस तरीके से। तो अलग अलग जॉब होती हैं। तो ऐसे ही इनकी जो दूसरी टीम है जो आप लोगों को सेलेक्ट करती है, वो टीम अलग है। तो जो सेलेक्ट हो गए हैं उनके साथ शो की शूटिंग होगी, शो शुरू हो जाएगा, टेलीकास्ट हो जाएगा। बाकी जो इनकी दूसरी टीम है वो आप लोगों का सिलेक्शन करती रहेगी। पहले से भी लोग चुनेंगे, जो जिनकी मैं पहले बात कर रहा था, जिनका जीके टेस्ट था, 4 वीडियो अपलोड थे, और नए में से भी चुनेंगे। तो वो अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि पीआई है लोगों के स्टार्ट हो गए तो पीआई कॉलिंग बंद हो गई या अब आएगी नहीं। मानता हूँ कम हो गई है, इतनी कम हो गई है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा। तो वो हल्के हल्के जो है चलती रहेगी। हो सकता है आपको नहीं मालूम चले जब तक आपके पास नहीं आएगी, पर वो चलती रहेगी और तब तक चलेगी जब तक शो ना पूरा हो जाए। उसका मैंने आपको उदाहरण दे के समझा दिया था। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी जैसे सीरियल आता है उसमें पहले उसके 100 एपिसोड टेलीकास्ट हो जाते हैं, बाकी नए बनते रहते हैं और आते रहते हैं। इसलिए जो भी त्यौहार आते हैं वो उससे पहले ही इस चीज़ को शूट कर लेते हैं। यानी कि अगर होली आ रही है तो होली वाले दिन ही वो होली खेल के नहीं दिखाते हैं। हो सकता है वो 1 महीने पहले उन्होंने होली खेल ली हो, होली वाला जो है 15 दिन पहले उन्होंने शूट कर लिया हो। अब जैसे इस बार जो अमिताभ जी वाला आया था केबीसी, उसमें जो दिवाली वाला एपिसोड है वो मुझे कल मालूम चला कि 1 महीने पहले उन्होंने शूट कर लिया था उस चीज़ को, उस एपिसोड को, दिवाली स्पेशल। तो पहले से शूट कर लिया था। और इस बार दिवाली वाले में क्या था, उस समय आपने देखा था कि इस बार केबीसी में बहुत चीज़ें ऐसी नई हुई हैं जो अब तक नई हुई थी, जो इस बार बिल्कुल नई थी। जैसे हमेशा 2 पड़ाव होते थे, 10,000 और 3 20। इस बार तीसरा पड़ाव भी था। तो नई चीज़ जुड़ी 75 लाख वाला, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में, है ना। 75 लाख का था। और हमेशा जो है 16 क्वेश्चन होते थे, इस बार 17वां भी हो गया, 7 करोड़ से 7.5 करोड़ हो गए। तो हो सकता है शो में भी कुछ नया हो, तो कुछ भी हो सकता है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो हमको कॉल करेंगे नहीं करेंगे? वो उनको आप अच्छे लगोगे तो वो कॉल करेंगे। तो जब आपके पास मान लो कॉल आएगा तो उस समय आप क्या कहोगे कि हमसे 100 जनों ने कहा था कि कॉल बंद हो गया, कॉल नहीं आएगा, और केवल एक जना बोलता था कॉल आ गया, कॉल आएगा और कॉल आ गया। तो हम जो है 100 जनों की बात मानेंगे और हम नहीं आ रहे आपके शो में, हमें नहीं खेलना, या हम नहीं जा रहे KSC में, आप बोलोगे ऐसा? मना करोगे उनको? नहीं करोगे ना। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो 2.5 महीने शो चलता है, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 सप्ताह, 2 में हुए 8, 2.5 में हुए 10, तो 10 सप्ताह हुए। 9 सप्ताह तक अगर आपके पास कॉल नहीं आता है तब आप समझ जाना, फिर मैं भी आपसे नहीं कहूँगा कि कॉल आएगा, फिर नहीं आएगा, क्योंकि फिर संभव नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी 1 सप्ताह पहले ही बंद, तो फिर नहीं आएगा। यहाँ भी चले थे। और जो ये भी मेरे को कल ही मालूम चला था कि जो अमिताभ वाले शो के जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, बंगाली हैं शायद, उनका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उन्होंने भी लगभग 1000 लोगों के बीच में उन्होंने पूछा था कि जो है हम कब तक इसके लिए वेट कर सकते हैं कॉल का। तो उन्होंने खुद कहा था कि आप जो है नवंबर तक वेट करो। और इसमें आपने देखा होगा प्ले अलोंग हुआ था, प्ले अलोंग वीक हुआ था। तो उसमें जो घर बैठे खेलते थे प्ले अलोंग, उनको बुलाया गया, वो लोग खेले, तो उनके लिए एक अलग से एपिसोड आए थे, अलग से शो हुआ था, है ना। फिर दिवाली वाला वीक चला था, उसमें अलग लोग आए थे। तो ऐसे इसमें भी हो सकता है। तो उसमें भी तो वो नए लोग चुन के ही लेके आए थे ना। ऐसा नहीं है ना कि 5 महीने के लोग उन्होंने पहले से चुन लिए और शूटिंग जो है तभी स्टार्ट करी। ऐसा नहीं है। एक इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है सब आपस में, एडवर्टाइज़र जो होते हैं और जो भी उसमें प्रोड्यूसर होते हैं उस, और जो सोनी की टीम है, सोनी जो है इनके मतलब इस शो के जो प्रोड्यूसर हैं उनका है स्टूडियो NXT, स्टूडियो नेक्स्ट। वो पैसा लगाते हैं, यानी कि ये शो जो पूरा बनता है, जो सब लोगों को पैसा देना, वो स्टूडियो नेक्स्ट वाले करते हैं। सोनी जो है वो एक ब्रांड नेम है, सोनी उन्होंने रख दिया,
पर इनका रियल नेम जो है वो है कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड या कलवर मैक्स प्राइवेट लिमिटेड। उनकी ही एक नाम है सोनी, मेन नाम वो है। तो कंपनी का जब कभी नाम आए तो आप समझ जाना, कंपनी मतलब सोनी या कलवर मैक्स, और प्रोड्यूसर मीन्स स्टूडियो नेक्स्ट वाले, और एडवर्टाइज़र तो ये सब होते हैं जिनके आप ऐड देखते हैं। तो ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि इस समय शो आएगा और आपके जो है इतने ऐड आएंगे, और बाकी जो इनका रेट होता है वो ये आपस में बैठ के तय करते हैं, वो इनकी बीच की बात है। तो इसलिए कॉलिंग चलती रहेगी, आप 9 हफ्ते तक वेट करिए। जब भी आपको मालूम चले कि अब KSE का आखिरी सप्ताह है और अब इसके बाद नहीं आएगा, तब आप सोच सकते हैं कि अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तब फिर मैं भी नहीं कहूँगा। तब तक आप आशा रखिए और आपके पास कभी भी कॉल आ सकता है, पर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। निराश होकर अगर आपने तैयारी बंद कर दी है, कॉल आ गया मुंबई शूटिंग के लिए, तो एक दिन में आपकी तैयारी नहीं हो जाएगी। तो इसलिए तैयारी करते रहिए, कॉल कभी भी आ सकता है। उसके बाद आपको तैयारी करने का बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, क्योंकि तुरंत जो है जाना पड़ता है वहाँ पर मुंबई में, और जाते ही शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो मिल गया उन लोगों के सवालों का जवाब जिनके पास GK टेस्ट जो कि पार्ट A था, और वीडियो ऑडिशन जो कि पार्ट था B, टोटल नंबर मिला के लेवल 5 के लिए कॉल आना था, जो था PI कॉल, पर्सनल इंटरव्यू कॉल। तो ये उनका है। अब जिनके पास वो कॉल आ गया कि आपका जो है हम PI लेंगे, आप लेवल 5 के लिए सेलेक्ट हैं, जिसके मैंने वीडियो भी बनाया लेवल 5 के नाम से, आप लोगों ने देख लिया होगा, चैनल पर है, काफ़ी पहले बनाया था। तो जिनके पास लेवल 5 के लिए कॉल आ गया कि आप सेलेक्ट हो गए, हम आपको एक ईमेल भेजेंगे, उसमें एक PDF होगी, उसको आपको जो है भर के हमको भेजना अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो बहुत सौ को PDF नहीं मिली थी, अभी तक नहीं मिली है ना, या जिनको मिली थी उनको वो सही PDF नहीं मिली थी, उसमें बॉक्स आ रहे थे, खुल नहीं रहा था। किसी को फिर उन्होंने दूसरी भेजी तो वो करप्ट है, वो तो बिल्कुल ही नहीं खुल रही है। उसके बाद किसी को नहीं भेजी, उन्हें भर के भेज दी, तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कि हाँ कि हमको मिल गई या नहीं मिल गई। बस एक कंप्यूटराइज्ड ईमेल आता है और कि हम 24 से 48 घंटे में कांटेक्ट करेंगे, और आप तो जानते ही हैं, आपके पास भी आया होगा। और फिर उसके बाद कोई आपको आंसर दे या ना दे तो वो कोई नहीं कह सकता। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो नहीं। बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ अभी तक KBC की ईमेल ID नहीं पता है कि हम संपर्क किसको करें। कितने लोगों को मैंने ईमेल ID दी है, बहुत से लोगों को ईमेल ID पता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि इनका जो एक WhatsApp नंबर भी है सोनी वालों का, जिस पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों कंप्यूटराइज्ड, बोर्ड सिस्टम जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, यानी कि मशीन आपके सवालों के उत्तर देती है, कोई व्यक्ति नहीं देता है। तो आप ये समझ लो, अभी जब से मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करें तो कंपनी का आप मुझे एम्प्लॉय समझ लो, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव समझ लो, या फ्रीलांसर समझ लो, मतलब मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ विदाउट सैलरी वाला। मतलब पैसे मुझे कुछ नहीं देती कंपनी, पर मैं कंपनी का ही काम कर रहा हूँ, कंपनी के लिए कर रहा हूँ। आप सब लोगों की सुनता हूँ जो मेरे से WhatsApp पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वीडियो तो जो बोलना है उसमें बोल दिया, बाकी फिर भी लोग नहीं सुनते हैं या नए लोग हैं, फिर वो कमेंट करके वही एक बार पूछते हैं। अगर आप लोग वीडियो के सब कमेंट पढ़ लो जो मैंने उत्तर दिए हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे आपके उत्तर मिल जाएंगे, या आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो आपको मेरे से क्या किसी से भी कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, उल्टे आप दूसरों के प्रश्न देने वाले एक्सपर्ट बन जाएंगे। और आप सुने फिर भी लोगों की नहीं होती है, तो इसलिए मैंने अपना नंबर दिया, क्योंकि मैं तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो। अगर मैं भी 5 से 15 मिनट में बोल के चला जाऊँ तो वो सिंगल वे टॉक हुआ, एक तरफा संवाद हुआ। आप सुनेंगे बस। अब आपको समझ में आए या ना आए, कमेंट किया, उत्तर दिया ना दिया, बहुत होता है ऐसा, मैं देखता हूँ, नाम नहीं लूँगा किसी का, तो कि उनको उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो अब उत्तर नहीं मिलेंगे तो क्या फ़ायदा। तो अगर मैं आपकी सहायता के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो जब तक आपकी सहायता नहीं हो जाएगी पूरी तरीके से, आपको आपके मन की संतुष्टि नहीं मिल जाएगी, तो मेरे वीडियो बनाने का क्या लाभ, क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैंने नंबर दिया कि कमेंट करने से अच्छा मुझे WhatsApp करो, आप WhatsApp चैट मैसेज भेजो या वॉइस मैसेज भेजो, क्योंकि उसमें मान लो मुझे आपको कोई इमेज भेजनी है या वॉइस मैसेज भेजना है, क्योंकि मैं चैटिंग नहीं करता, उसमें बहुत समय जाता है, फ़ोन पे भी मैं बात नहीं कर पाता,
तो इसलिए डायरेक्ट कॉल नहीं करिएगा। बॉय गर्ल जेंट्स लेडीज़ पुरुष स्त्री सबसे कहना चाहूँगा विनम्रता से डायरेक्ट कृपया कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें या वॉइस मैसेज करें। व्हाट्सएप पे भी कॉल ना करें, वीडियो कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं फ्री होकर आपका मैसेज देखूंगा और मैं अभी अर्जेंट बेसिस पर केवल आप लोगों के ही मैसेज देख रहा हूं। और शायद ही कोई ऐसा है, कोई भी ऐसा नहीं है शायद क्या कि जिसका मैंने व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना दिया हो या जिसकी भी हेल्प करी हो उसकी हेल्प ना हुई हो। वो बात अलग है कि ऐसी की तरफ से उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, क्योंकि वो चीज़ मेरे भी हाथ में नहीं है। मेरे हाथ से जितनी सहायता बन सकती है वो मैं कर रहा हूँ और मैंने हर किसी की करी है। और आज 15 तारीख तक 10 जनों के PI हो गए हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। बाकी और लाइन में तो बहुत लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर कमेंट करने से अच्छा वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप जो है डायरेक्ट मेरे से वहाँ पर जोड़ो व्हाट्सएप पे। वहाँ पर आपका स्टडी मटेरियल है मेरे पास, वो भी मैं आपको भेज दूँगा। और कुछ भी मुझे आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट भेजना है तो वहाँ मैं भेज सकता हूँ। तो जिनका PDF है उन्होंने PDF भर के भेज दी, उनका PI का कुछ पता नहीं कि होगा नहीं होगा। और बहुत सौ का जो PI की डेट है वो दी हुई है, ये तो बहुत आम समस्या बन गई है अब। तो उसका कारण ये है इनकी तरफ से बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही हैं, तकनीकी समस्याएं वो किसी भी तरह की हो सकती हैं। तो उसमें जिनका PI की डेट है मान लीजिए आज है 8 बजे है सुबह, तो उनका 8 बजे रात में हो रहा है या उनका अगले दिन कर दिया जा रहा है सुबह। किसी किसी का तो मैंने ऐसा भी सुना कि उनका दिन में था, फिर बोले आपका 3 बजे होगा, अब 4 बजे होगा, 5 बजे होगा, जाके हुआ रात में 8-9 बजे। तो ऐसा भी हो रहा है, बहुत से लोगों का ऐसा भी हो रहा है कि मान लीजिए आज है नहीं हुआ तो अगले दिन या फिर आगे बढ़ा दिया 1 सप्ताह, या पता नहीं कब होगा, होगा भी नहीं होगा। तो ऐसा भी हो रहा है। पर अगर आपके पास PI कॉल आई है तो आपका इंटरव्यू ज़रूर होगा, देर सवेर सही होगा। उनकी तरफ से तकनीकी समस्याएं हैं, वो जब सही हो जाएंगी तो हो जाएगा, आप परेशान मत हो। बस उनके कॉल का ध्यान रखो और तब तक GK की तैयारी आप करते रहो। और बहुत से ऐसे भी हैं जिनका PI 2 दिन बाद होना था, तो जो है उनका 2 दिन पहले हो गया। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, एक का 13 तारीख को था, वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में है। पर्सनल डिटेल किसी की मैं शेयर नहीं करूँगा, तो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख लेंगे। 2 मैं इमेज के ज़रिए आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ। इनका एक का 18 तारीख को आप देखेंगे, एक का जो है 13 तारीख को था। तो 10 तारीख को उनके पास फ़ोन आता है दोपहर में या शाम को कि आपका कल 11 तारीख को मॉर्निंग में सुबह हम 10 बजे PI ले सकते हैं, आप फ्री हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ फ्री हैं, हम दे सकते हैं। तो उनका 11 तारीख को PI अच्छे से हो गया 10 बजे, और जबकि होना था उनका 13 को। एक का 18 को था, उनको पहले मेल आया आपको 18 को है, फिर आता है मेल के उनका जो है 14 को है। स्क्रीन पे आप मैसेज में देख पा रहे हैं। तो ऐसा भी हो रहा है, पोस्टपोन भी हो रहे हैं, प्रीपोन्ड भी हो रहे हैं। तो उनके हिसाब से जैसी सुविधा हो रही है, जैसा उनके हिसाब से बन पड़ रहा है KSC की तरफ से, तो वैसा कर रहे हैं। आगे भी बढ़ रहे हैं और जिनके आगे उनके पहले भी हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ से परेशान मत हो। मेरे पास एक फॉर्मेट है, वो मैंने लोगों को भेजा है, जो मतलब व्हाट्सएप पे मेरे से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया, उससे कई लोगों की सहायता हुई है, मदद हुई है, हेल्प हुई है। तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। अगर आपसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है तो वो मैं आपको भेज दूँगा, वो आगे आप उनसे कांटेक्ट करो, ईमेल करो। और जो वो मेल है आपको डेली करना है, प्रतिदिन करना है, एक सुबह एक शाम, ईमेल पे भी व्हाट्सएप पे भी। क्योंकि बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तो माँ को नहीं पता चलता कि बच्चा जो है भूखा है। तो इसलिए आपको बताना है कि हमारा PI होना है, आपने कहा था, आपने लिया नहीं। तो जब उनकी इन्फॉर्मेशन में आएगा, उनकी नज़र में आएगा, तो आपका PI ज़रूर होगा। बाकी यही कहना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में कि आपने अमिताभ जी वाला शो देखा होगा, तो उन्होंने कई बार ये चीज़ कहा है कि जब वो परेशान होते थे तो पिताजी के पास जाके बैठते थे, तो वो कहते थे पिताजी से दुख की किसी बात को लेके, तो उनके पिताजी कहते थे कि बेटा नहीं। वो एक बार उनके पिताजी उनके स्कूल में गए थे, तो उनका कुछ वो था स्टेज पे जो करते हैं स्टेज पे प्ले अपने स्कूल में, तो वो नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उनके पिता जब उनके कमरे में गए तो वो दुखी थे। तो वो बोले क्यों दुखी हो? तो बोले मैं वो प्ले नहीं कर पाया जबकि मैंने बहुत तैयारी करी थी। तो उनके पिता बोले कि बेटा मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जो अपने मन का नहीं होता वो ऊपर वाले के मन का होता है, और ऊपर वाला कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते।
तो इसलिए एक ये, दूसरी एक बार अमित जी बहुत परेशान थे अपने स्ट्रगल के समय, जब वो मूवी में उनको सफलता नहीं मिल रही थी, तो अपने पिताजी से बोले कि पिताजी जीवन में जो है बहुत संघर्ष है, बहुत दुख है, बहुत परेशानियाँ हैं। तो उनके पिताजी बोले, क्योंकि वो कवि भी थे, हरिवंश राय बच्चन जी, तो वो बोले बेटा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो इसलिए आशा से ही निराशा बनती है और निराशा में से ही आशा निकलती है। इसलिए अगर आपके अंदर निराशा आ गई है तो निकाल दीजिए उसमें से आशा को बाहर, अपने अंदर आशा रखिए, धैर्य रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, क्योंकि अगर आप मन से मजबूत हैं तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। मन से हार गए तो मैं क्या, कोई क्या, आप क्या, आपके अपने क्या, आपको भगवान भी नहीं जिता पाएंगे। भगवान भी तब साथ देते हैं जब आप खुद अच्छे कर्म करें और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो। उसके बाद अगर आपने ठान लिया तो जीत है ना, और मान लिया तो हार है। तो आपको ठानना है जीत, देर से सही मिलेगी, देर से सही कॉल आएगा, सबके पास आएगा ये मैं नहीं कह रहा, पर प्रयास करेंगे तो अधिकतर लोगों के पास आएगा। जिनके पास नहीं आएगा उनके पास केबीसी का सीज़न आ रहा है, ये 2.5 महीने चलता है, वो 5 महीने चलेगा, डबल आपके पास अवसर रहेंगे जाने का। और बहुत से लोगों का मैंने ये भी देखा कि डिप्रेशन में चले गए हैं, इसके कारण कि कॉल नहीं आया। तो ये भी समझ लीजिए ये केवल एक गेम शो है, इससे पहले भी आपका जीवन चल रहा था, इसके बाद भी चलेगा। मैं जानता हूँ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत लोगों को कर्जा चुकाना है, यहाँ से धनराशि जीत के बहुत से लोगों को घर बनवाना है। तो मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, इसलिए आपकी सहायता के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप में से ज़्यादा लोग जीत सकें। पर इस चीज़ को इस तरीके से सोचिए कि अगले दिन आपको उठ के वही सारे काम करने होते हैं डेली जो आप करते हैं। अगर आप उसको सोचेंगे अरे कल फिर उठना है, कल फिर खाना बनाना है, खाना है, ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है ना, या कुछ भी जो भी आपका डेली रूटीन हो वो, तो वो आपका आज का दिन भी ख़राब हो जाएगा और कल का भी होगा। करना फिर भी आपको है, परेशान होके भी। तो कल कभी नहीं आता, जो है आज अभी इस पल में है। तो अगर आपने आज अच्छा कर लिया तो कल ऑलरेडी अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए कल की चिंता ना करें, जैसा सामान्य जीवन जी रहे थे आप वैसे ही जीजिए, मतलब जिए। और कॉल आएगा तो अच्छा, देर से आएगा तो अच्छा, नहीं आएगा तो अच्छा, आगे बहुत अवसर आएंगे। दुनिया में एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुलता है, इस KSC के बाद KBC आएगा। और बाकी आपने ये भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति जिस चीज़ के जितने पीछे भागता है वो चीज़ उससे उतना ही दूर भागती है ना। और कोई या मिलती ही नहीं या देर से मिलती है, कोई होता है परवाह नहीं करता और उसको जो चीज़ मिल जाती है। तो बहुत से लोग, इतना मैं देख रहा हूँ, डिप्रेशन में चले गए हैं कि बहुत से लोग जो है घर से बाहर नहीं जा रहे हैं कि बाहर जाएंगे कहीं भी तो फ़ोन आ गया तो उठा नहीं पाएंगे, फिर आएगा नहीं, तो ऑफिस नहीं जा रहे या कहीं और काम पे नहीं जा रहे। तो इतना इसको गंभीरता से मत लीजिए, केवल एक गेम शो है। जैसे पहले आप जीवन जी रहे थे वैसे ही जियो, कॉल आएगा तो सही, आना होगा, आपके भाग्य में जाना लिखा होगा तो आप घर पे क्या बाहर भी उठा लोगे, और नहीं जाना लिखा होगा तो आपके घर पे भी रहने से फ़ोन नहीं आने वाला। तो आप जो सामान्य जीवन जी रहे थे वैसे ही जियो, तैयारी अच्छे से करो, केवल आपका वहाँ पर ज्ञान ही साथ में होगा। और अगर आपने निराशा से खुद भर लिया और उस बीच में आपके पास फ़ोन आ गया और आपकी तैयारी नहीं हुई, तो वहाँ से आप 10,000 रुपये भी जीतने आपको मुश्किल पड़ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मैं चाहता हूँ आप अधिक से अधिक धनराशि जीतें। उसके लिए आपका अधिक से अधिक ज्ञानवान होना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो जितने अच्छा हो तैयारी करिए। और इसमें जो है कई लोगों का जो मैं कह रहा था एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो वो मैं बता देता हूँ। GK टेस्ट जिनका हो रहा है, अभी पर्सनल इंटरव्यू का कॉल आ रहा है, PDF जमा करने वाला करने के बाद जो PI कॉल आ रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आपका बहुत से लोगों को चिंता है कि GK टेस्ट कैसा होगा। तो GK टेस्ट केवल वो एक फॉर्मेलिटी है आपका ये टेस्ट लेने की, कि अभी लेवल 4 तक जो भी ऑनलाइन आंसर आप जमा कर रहे थे तो आप खुद कर रहे थे या किसी से पूछ के कर रहे थे, तो केवल आपको आजमाने के लिए वो टेस्ट ले रहे हैं कि वहाँ पर ज्ञान का ही शो है तो आप मतलब वहाँ उत्तर दे पाओगे नहीं। तो वो केवल फॉर्मेलिटी है, वो लोग खुद इस चीज़ को कह रहे हैं। आज भी एक ने अपना अनुभव शेयर किया, उनका PI आज हो गया अच्छे से, और वो 10वें पर्सन है जिनका PI हुआ। जो मैं 10 जने बोल रहा था वो 10वें पर्सन वही हैं। तो उन्हें शेयर किया, आज की बात बता रहा हूँ कि वो खुद कह रहे हैं कि KSC वाले केवल एक व्यक्ति होगा आपके सामने जो आपका PI लेगा।
कोई अभी वहाँ पर कई लोग नहीं बैठे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, बस पीआई बढ़िया से देना है। कैसे देना है वो मैं अपने डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वो बात यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, वरना वीडियो ऑलरेडी लंबी है और वो लंबी हो जाएगी। तो आप निश्चिंत रहो। आप लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, आपके सही होते हैं तो, नहीं होते हैं तो वो खुद कह रहे हैं कि जीके को आप एक एक्स्ट्रा मानो, क्योंकि अब तक आपका जीके का टेस्ट ऑलरेडी वो ले चुके हैं लेवल 4 तक, और बाकी अब जो होना है वो SSS में होगा और हॉट सीट पर होगा। यहाँ जीके टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, केवल एक फॉर्मेलिटी है, उसको आप रिज़र्व समझ लीजिए। गाड़ी की टंकी में जो रिज़र्व होता है उसको, मेन जो आपका प्राइमरी है ऊपर जो तेल डलता है वो है आपका PDF। तो PDF में आपने अपनी प्रोफाइल शीट में, बुकलेट में जो बातें लिखी हैं उसको अच्छे से रट लीजिए, बिल्कुल वैसी ही बोलनी है, बहुत अच्छी तरीके से बोलनी है, कॉन्फिडेंस के साथ, उनकी आंखों में आंख डाल के। वो भी दोस्त की तरह हैं, आपको लगेगा नहीं कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी का इंटरव्यू नहीं है वो आपका एक गेम का इंटरव्यू है। तो वो बिल्कुल आपसे आपके दोस्त की तरह या आपके रिश्तेदार की तरह बात करेंगे, और आपको लगना चाहिए कि जैसे आप किसी बहुत समय बाद अपने किसी दोस्त से या रिश्तेदार से मिल रहे हैं, तो इस तरीके से उनसे फ्रेंडली बात करिएगा। बहुत अच्छे से बात हो रही है, और बहुत से लोगों ने कहा कि पीआई कब हो गया, हंसते खेलते हमें तो पता ही नहीं चला। तो जीके में अगर आपका अच्छा हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो चिंता मत करिए, जीके से यहाँ कोई मतलब नहीं है, बहुत कम % मतलब है, ज़्यादा नहीं है। मेन है अगर आपने बुकलेट में अच्छा लिखा है और वैसे ही उनको बोला और अच्छे तरीके से बोला, तो जो है आपके पूरे चांसेस रहेंगे आगे कॉल आने के। यहाँ आपसे चूक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ बिल्कुल आपको बिंदास बन के बढ़िया से देना है। बाकी सब क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, कपड़े कौन से रंग के पहने, वो सब मैं पहले बता ही चुका हूँ, आप पिछला वीडियो देख लीजिए। और मैं आशा से भरा हुआ ही व्यक्ति हूँ, वरना देखने वाले जो है कुछ लोग चाँद में चांदनी देखते हैं, प्रकाश देखते हैं, शीतलता देखते हैं, मैं उनमें से हूँ। कुछ लोग चाँद में भी दाग देख लेते हैं। आप किसी को पानी का आधा भरा हुआ गिलास दोगे तो 100 में से 90 या 99 लोग बोलेंगे कि ये आधा खाली है। मैं उस एक व्यक्ति में से हूँ 100 में से जो 99 बोलेंगे कि आधा खाली है, और मैं बोलूँगा आधा भरा। तो मैं आशा से भरा हुआ हूँ, इसलिए आपको आशा से भरता रहता हूँ, सकारात्मकता से भरता रहता हूँ कि बिना आशा के कुछ नहीं है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन से जीते जाइए और आप बड़ी से बड़ी जंग भी जीत लेंगे। और आप महाराष्ट्र से हैं, मराठा हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को, महादेव जी को स्मरण करिए, वो आपको शक्ति देंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज और जो भी आपके मराठा योद्धा रहे हैं, मुझसे अधिक आप जानते हैं, तो उनका देखिए जीवन गाथा, उनसे आपको शक्ति मिलेगी, मनोबल मिलेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति मिलेगी, तो वो लीजिए, है ना। तो मन से जीत जाइए। ये तो बहुत छोटा गेम शो है, आप और भी बड़ी बड़ी गेम शो जीत सकते हैं। बस आपको मन से अपने मजबूत रहना है, मन से खुद को नहीं हारने देना। जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल का नाम ही है अभिवाणी हेल्पिंग इन विनिंग, यानी कि मैं जिताने में आपकी सहायता करता हूँ। तो हराने के लिए तो हमको दुनिया बैठी हुई है। आप में से हर कोई कभी ना कभी एग्ज़ाम देने गया होगा, तो आपके साथ वाले जो बैठे होते हैं आपकी बराबर की सीट पे, दाएं बाएं आगे पीछे, तो भले ही वो कितने अच्छे से आपको बात कर रहे हैं, आंसर बता दें या आप उनको कुछ बता दें, खूब अच्छे से बात करें, पर वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि इसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाए। या नौकरी का आप देने गए एग्ज़ाम, तो उसमें जो भी बैठे होते हैं आपके आसपास, तो वो ये तो नहीं चाहेगा कि ये सिलेक्ट हो जाए, मैं रह जाऊं पीछे। तो वो भी तो सब आपको हराने के लिए बैठे हैं ना। तो कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आपका हित चाहता है, या कोई आपसे कठोर शब्द बोल रहा है तो आपके लिए बुरा चाहता है। अब नीम जो है वो कड़वा होता है, पर स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी होता है। और आम देखने में, खाने में कितना अच्छा लगता है, पर डायबिटीज़ देता है ना। तो इस चीज़ को इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आपने कोई परचूने की दुकान खोली या किसी भी चीज़ का बिजनेस किया, तो आपके आस पड़ोस में भी अगर वही दुकान है, तो वो आप ये थोड़े ना कहेगा अपने ग्राहकों से कि वो सामान वहाँ अच्छा मिलता है, वहाँ से ले लो, मेरे पास ये सामान अच्छा नहीं है। वो तो ये कहेगा मेरे पास जो है सबसे अच्छा है, और उनके पास ऐसा नहीं मिलता है, उनके सामान में कमी है, मैं अच्छा सामान कम रेट में दे दूँगा, वहाँ महंगा मिलता है। तो वो भी तो हराने के लिए बैठे हैं, वो भी तो कमी निकालेंगे आप में।
तो दुनिया हमको हराने के लिए, हमें कमी निकालने के लिए बैठी है। आप तो अपने आप में कमी मत निकालो, अपने आपको मत हराओ, क्योंकि कहते ना मन के हारे हार मन के जीते जीत। जब तक आपका मन आपके साथ है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। जिस दिन आपका मन ने हार मान ली तो आपको केवल आप खुद को विजेता बना सकते हैं और खुद को परास्त कर सकते हैं, केवल आपके मन के सहारे। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखिए। और इसके साथ ही जो है ये भी बताना चाहूँगा कि जिनको मेल आया है और जो पूछ रहे थे कि उनका पीआई है तो उनको लिंक कब मिलेगा। तो ये जो वीडियो है ना, मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। एक पार्ट मैंने आपने वीडियो में सुना होगा 15 तारीख को, 15 तारीख बोली थी, और ये जो दूसरा पार्ट है ये मैं 16 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं यूट्यूब पे, कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो उनके उत्तर देना, फिर अपने भी काम होते हैं, तो मैं नहीं बना पाया था। तो 2 पार्ट में मैंने बनाया, आधा बना 15 को, बाकी ये जो आप सुन रहे हैं या अभी आपने सुना ये मैंने 16 को रिकॉर्ड किया है, और इसका वीडियो जो है आज ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आप सबकी सहायता हो सके, क्योंकि सबके जो कॉमन सवाल होते हैं और उनको लेके आना और एक कहानी के रूप में पिरोना, उसको वीडियो बना के आप तक पहुंचाना। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपकी नज़र में केवल आप एक हैं, पर मेरी नज़र में आप सब अनेक हैं ना। और केवल महाराष्ट्र की ही आबादी जो है लगभग 12.5 करोड़ से और 13 करोड़ के बीच में है ना। तो इतने लोगों में से आप सोचो कितने लोग हैं जो केएससी में, केबीसी में जाना चाहते हैं। तो इतने लोग की बातों को इतने, मतलब आप सब इतने लोग हैं, और जबकि आप सब के अलावा उनको पूरे भारत में से 600 जने चुने हैं, है ना। और उन 600 जनों को चुनने के लिए, यानी कि उनको जो है हीरे चाहिए, वही हीरे ढूंढने जो है मैं निकला हूँ। मैं भी चाहूँ अपनी हर इमेज पे जिसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं, आप लोग इमेज या पोस्टर बोलते हैं, जो आपको सामने दिखता है जिस पे आप क्लिक करके वीडियो देखते हैं, तो मैं चाहूँ तो हर पे जो है कोनोनार करोड़पति का लोगो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये लगा दूँ, या सचिन खेड़ेकर जी की फ़ोटो लगा दूँ। तो उससे जो है मेरे हर वीडियो पर कम से कम 1000 व्यूज़ आएंगे, है ना। पर मुझे जो है ना भीड़ नहीं चाहिए। जैसे वो लोग हीरे ढूंढने निकले हैं केबीसी वाले, केएससी वाले, ऐसे मैं भी हीरे ही ढूंढने निकला हूँ। और मुझे मेरे चैनल पर भीड़ नहीं चाहिए। आप सब बहुत अच्छे हैं, पर उन आप सब में से जो हीरे हैं ना, जो मेरा सादी इमेज को भी देख के मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अपना प्रेम, अपना स्नेह, आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे ऐसे लोग चाहिए। और ऐसे लोगों की मुझे सहायता करनी है, क्योंकि जो सफल है उनको और सफल नहीं बनाना, अमीर को अमीर नहीं बनाना है। केएससी वालों को भी, मुझे जिनकी कोई भी सहायता करने वाला नहीं है, जिनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है, उन लोगों की सहायता करनी है। उनके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, और उन लोगों के ही जो भी मैं बहस कर सकता हूँ वो मुझे करना है। सफल लोगों को और सफल नहीं बनाना। तो जिनको भी आवश्यकता है वो मेरे से पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, इसलिए मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। वो उसमें भी अगर आप में से, अपने बारे में मैं इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि आप सबके लिए मैं गैर हूँ, अनजान हूँ। तो जब तक मैं आपको अपने बारे में नहीं बताऊँगा तो आप मुझे नहीं जान पाएंगे, और अनजान व्यक्ति पे ना आप विश्वास करते हैं ना ही मैं करूँगा। तो इसलिए अपने बारे में बताता हूँ, जिससे आप जो है मुझे अपने जैसा माने और अपने मतलब मेरे ऊपर विश्वास कर पाएँ। और बहुत से लोगों ने किया है, बड़े बड़े लोग जो है बहुत बड़ी आयु के, मेरे माता पिता से भी बड़े, मेरे दादी बाबा की आयु के, जो मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके आशीर्वाद देते हैं, वो कभी मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इतना अपेक्षा से अधिक आशीर्वाद मिला है कि जिसको बताने के लिए, दिखाने के लिए मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, वो भी लंबा ही बनेगा। और वीडियो लंबे होने का कारण मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी फिर से बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कोई भी 5 से 10 मिनट, 15-20 मिनट में आप 13 करोड़ लगभग लोगों को, या जो भी पूरे भारत के हैं उन सब लोगों के, अगर केवल मैं महाराष्ट्र की बात कर लूँ 12.5 से लगभग 13 करोड़, तो मुझे नहीं लगता कोई इतने करोड़ लोगों को, या इसमें से 10% भी मान ले, तो मुझे नहीं लगता कोई जो है 1 करोड़ लोगों को भी समझा सकता है 5 से 10 मिनट में, क्योंकि हर किसी को अलग तरीके से समझ में आता है और एक व्यक्ति को कई बार अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कोई जो है 5-10 मिनट में आपको समझा सकता है। मैं तो बिल्कुल नहीं समझा सकता। और
अगर मुझे केवल वो ये है नाम के लिए वीडियो बनानी होती तो मैं 5 से 15 मिनट में बोलूँ और बोल के चला जाऊँ, आप कमेंट करते रहें। बस सहायता के लिए बनाता हूँ, नहीं होती आप कमेंट करते हैं, शायद ही मेरा आप कोई भी वीडियो पे कमेंट देख लो जिसका मैंने उत्तर नहीं दिया। क्योंकि जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करता है आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, कोई आपके कमेंट को लाइक करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता है कि किसी ने जो है आपके कमेंट को लाइक किया है, कोई यूट्यूबर आपके कमेंट को प्यार देता है, प्रेम देता है, हार्ट का निशान देता है तो आपको जाता है कि योर कमेंट गॉट अ हार्ट फ्रॉम दिस चैनल। तो ऐसे ही है आपके कमेंट के हमारे पास नोटिफिकेशन आते हैं यूट्यूब की तरफ से। तो अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ जब भी देखता हूँ। जिसका नहीं आया नोटिफिकेशन वो रह जाता है, तो शायद ही आपको कोई ऐसा कमेंट मिलेगा जिसका कि मैंने उत्तर नहीं दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट करने से अच्छा मैं अपना आपको व्हाट्सएप नंबर दिया ही है और अब अपनी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, उससे डायरेक्ट आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए। और जिससे कि मुझे आपको कभी कुछ भी भेजना है, आपको पढ़ाई के लिए कुछ भेजना है, स्टडी मटेरियल बहुत सारा है मेरे पास आपकी भाषा में ही, तो मैं जैसे भेज सकूं। और कमेंट सबका उत्तर देना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत समय जाता है, वॉइस मैसेज में ही मैं बात करता हूँ, व्हाट्सएप पे चैट मैसेज नहीं करता क्योंकि मैंने बताया आपको बहुत समय लगता है। तो आप चाहे चैट मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें, कॉल ना करें कोई भी, डायरेक्ट नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं, नॉर्मल आप मैसेज भेज दें या वॉइस मैसेज भेज दें और मैं जो है अगर संभव हुआ तो मैसेज में या वॉइस मैसेज में बता दूंगा। और अगर बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि इससे भी बात नहीं बन रही तो मैं आपसे बात कर लूँगा फ़ोन पे, पर डायरेक्ट आप जो है कॉल ना करें। तो मैं जब भी अगर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि मुझे जो है इतनी देर में अपनी बात ख़त्म कर देनी है। मुझे ये है जब तक मुझे अपने अंदर से संतुष्टि नहीं मिल जाती, आप सब लोगों के सवाल जो मेरे दिमाग में रहते हैं, जो मैं लोगों के चैनल से लेके आता हूँ, ग्रुपों से लेके आता हूँ, तो मुझे जब तक संतुष्टि नहीं मिल जाती है तो मैं उस चीज़ को बोलता रहता हूँ। और जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ तो आप कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। तो पहले मेरी संतुष्टि ज़रूरी है ना। और मैं समय देख के, घड़ी देख के अगर वीडियो बनाऊंगा तो जो है आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कभी जो है घड़ी देख के वीडियो नहीं बनाता। मुझे ये है सबके प्रश्न जब मेरे अंदर से बाहर निकल जाए, मैं उनके उत्तर दे दूँ, मुझे संतुष्टि मिल जाए, तभी मैं उस वीडियो को रोकता हूँ। तो लंबे होने का कारण यही है कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी सहायता के लिए और आपकी सहायता नहीं हो रही है तो वीडियो बनाने का कोई लाभ नहीं है। पर हुई है, और जैसे मैंने बताया 15 तारीख को आधा पार्ट बना था, आधा 16 को बना रहा हूँ। पहले मैंने बोले थे 10 जने, अब जो है कुल 12 जनों का मेरे प्रभु की कृपा से उन्होंने जो मेरी सहायता करी और मैंने आप सब लोगों की करी, 12 जनों का पर्सनल इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो चुका है और कुछ लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। कल की तारीख में यानी कि 15 तारीख को 4 जनों का हुआ था, 2 जेंट्स 2 लेडीज़ का, और अच्छा हुआ है। बाकी और लोग लाइन में तो और लोग भी हैं जिनका होना है, बाकी नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। तो आप जो है मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जुड़ो, उस पर मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर पाऊँगा। और बहुत से लोग सोचते होंगे कि व्हाट्सएप पे जुड़ने पे कि ये पैसे मांगेगा कि ऐसा कुछ, तो मैंने कभी आप सबसे वादा नहीं किया। मेरा वादा स्वयं से है, वचन है, और आपसे भी कह रहा हूँ कि मैं आपकी सहायता के लिए वीडियो बनाता हूँ और सहायता के लिए कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता और मुझे आवश्यकता भी नहीं है आपके पैसे की, क्योंकि मेरे प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और कुछ चीज़ें आवश्यकता से अधिक हैं। तो जो उन्होंने मुझे दिया है वो मैं आगे बांटता रहता हूँ। और आपके पास ऑप्शन है व्हाट्सएप पे, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई भी जुड़ा है तो उसकी हेल्प नहीं हुई हो, या मैंने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया, या मैंने कभी भी किसी से कुछ मांगा। फिर भी अगर आपका डाउट है, संदेह है, तो आप जोड़ के देखो, अगर आपकी हेल्प होती है तो सही, वरना आपको नहीं समझ में आता तो आपके पास एक ऑप्शन होगा ना उसमें, जो आपने कभी औरों को भी किया होगा, एक ब्लॉक वाला जो होता है, ब्लॉक कॉन्टैक्ट। तो आपने कभी ना कभी किसी को ब्लॉक किया होगा, तो आप जब चाहें मेरे को ब्लॉक कर सकते हैं। उसमें कितनी देर लगेगी आपको, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। हालांकि आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, आप एक बार जुड़ गए तो आप चाहोगे कि हमेशा जुड़े रहो, मुझसे पूछते रहो। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरा कभी भी किसी से रिलेशन ख़राब हुआ, संबंध ख़राब हुआ। जो जुड़े हैं, कोई भी जेंडर हो, वो मेल फीमेल, बॉय गर्ल, जेंट्स लेडीज़, वो सब जुड़े हैं। बहुत बहुत बड़ी बड़ी एज के भी जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया माता पिता की आयु से भी बड़े, या मेरे दादा दादी नाना नानी की आयु के, और सब अपना प्रेम आशीर्वाद दे रहे हैं। वो मैं कभी आपको वीडियो के रूप में दिखाऊंगा। तो ये है कि जिनके पास नहीं आया है, जैसे पीआई के लिए कॉल आया था कि आपका पीआई होगा PDF जमा करने के बाद, तो उनका ये है कि उनको लिंक कब आएगा।
तो लिंक जब है आपका PI जिस दिन मान लो 16 को है, आज 16 है, कल की बात करते हैं, जैसे मान लो आपका कल है 17 तारीख को, तो 17 तारीख की मॉर्निंग में आ जाएगा आपके पास, कभी भी दिन में कभी भी आपकी ईमेल आईडी पर। नहीं आता है तो जब भी आपका होता है, जैसे मान लीजिए 12 बजे है तो पौने 12 बजे है तो पौने 12 बजे तक कभी भी उनका फ़ोन आएगा, आपकी ईमेल आईडी कंफर्म करके उस ईमेल आईडी पे वो लिंक भेजते हैं, नया लिंक होता है वो, उस पर आप कनेक्ट करके डायरेक्ट उनसे वीडियो ऑडिशन दे सकते हैं। पर आपकी जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे पहले से आईडी बनी होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो इसलिए पहले चैनल पे बना दिया था कि हर कोई जो है आईडी बनाना नहीं चाहता, क्योंकि इंग्लिश में बहुत चीज़ें होती हैं और हर किसी को इंग्लिश नहीं आती। तो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप और वेब में लॉगिन कैसे करें, आईडी कैसे बनाएं, उस तरीके का है। तो उस पर पहले से आपकी आईडी बनी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको आईडी बनाना सिखाने के लिए फ़ोन नहीं कर रहे हैं, वीडियो कॉल नहीं कर रहे हैं, पहले से बनी होगी तो आप जो है ईज़िली उस पर लॉगिन कर पाएंगे। तो वो आपको 24 घंटे पहले भेज देते हैं या 15 मिनट पहले तक भेज सकते हैं। यहाँ पर ये भी लोगों को परेशानी आ रही है कि उनके पास समय है कि टाइम दे दिया कि 17 तारीख को आपका 12 बजे होगा, वो बिल्कुल रेडी होके बैठे हैं, पर ना ही कोई मेल आया ना ही कोई कॉल आया, और वो जो टाइम है वो चला गया, 12 से 1 बज गए, 2 बज गए। तो वो भी परेशान ना हो, उनकी तरफ बहुत सारी तकनीकी समस्याएं चल रही हैं, जिस कारण जिनका लेवल 4 हुआ था, जिसमें 20 नंबर का GK था और 4 वीडियो अपलोड थे, उनके पास PI कॉल नहीं आए। आइए मैं मानता हूँ PI कॉल कम हुए हैं, पर अभी शायद बंद ही हैं, क्योंकि जब वो जिनका PI लेना है, जिन्होंने अपनी PDF भर के भेज दी है, जब वो उनका पर्सनल इंटरव्यू नहीं ले पा रहे हैं, वीडियो ऑडिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो नए लोगों को कॉल कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? पहले तो वो इनको सेलेक्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि मान लो आपका PI की डेट निकल गई या आपका वीडियो ऑडिशन की डेट निकल गई तो होगा नहीं, देर से फिर होगा। अगर आपके पास PI कॉल आई है तो आपका ज़रूर होगा, अवश्य होगा, भले ही 1 सप्ताह बाद होगा, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रीपोन्ड हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है, वो मैं पहले बता चुका हूँ, आपको इमेज भी दिखा चुका हूँ। तो और ये बात उनके लिए है जिनका मैंने बताया आपको कि 4 वीडियो अपलोड करे थे और GK अच्छा हुआ था या अच्छा नहीं हुआ था। तो किसी का ऐसा है कि GK बहुत अच्छा हुआ पर वीडियो इतने अच्छे से अपलोड नहीं हो पाए या हो नहीं पाए या कमी हुए, या किसी का ऐसा है कि GK अच्छा नहीं हुआ पर वीडियो बहुत अच्छे बने। तो उन सब के लिए ये कहना चाहूँगा कि अभी जो है इनको लगभग 600 जने चाहिए और एक्स्ट्रा में मान लीजिए 50 से 100 जने, तो कुल जो है 650-700 जने चाहिए, हीरे चाहिए इन्हें। मतलब वो जो है उसमें से लगभग इन्हें, जो मेरा अनुमान है अपने अब तक के अनुभव से, वो इन्हें लगभग 100 से 200 ही अभी मिले हैं, केवल 100 से 200। तो अभी भी जो है लगभग मान लीजिए कितने बचे, तो लगभग मान लेते हैं हम 400 से 550 लोग इनको अभी भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के एक छोटे से ज़िले से ही इनको 600 जने मिल सकते हैं, है ना? 600 जने केवल एक छोटे से ज़िले से ही मिल सकते हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र से इनको चाहिए, और महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत में से इनको चाहिए 600 जने। तो वो हीरे ही चुने हैं ना, और वो हीरा कौन होगा? जो विशेष होगा, क्योंकि हीरा विशेष ही होता है, कोयले के कान में मिलता है पर इतनी आसानी से नहीं मिलता। जैसे मुझे आप सब मिल रहे हैं मेरे हीरे, ऐसे इनको भी हीरे चाहिए। तो 13 करोड़ में से सेलेक्ट करना तो इसलिए समय लग रहा है, पर जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास बहुत चांस है। आशा रखिए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, और जिनको भी आप मानते हैं अपने भगवान, अपने गुरु, उन पर विश्वास रखिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि एक बार कॉल आ गया शूटिंग के लिए तो फिर समय नहीं मिलेगा आपके पास तैयारी करने के लिए। तो तैयारी करते रहिए, इस बात से हटा दीजिए कि मैंने जो है अपना वीडियो अपलोड किए थे, GK दिया था पर कॉल नहीं आया, अब आएगा ही नहीं। अभी मैंने बहुत रास्ते आपको बताए थे पहले, तो आपके पास जब तक शो है 2 महीने 3 महीने, आखिरी वीक जो बचेगा, आखिरी सप्ताह, तब तक पूरे चांस है आने के। तैयारी अच्छे से करिए, निराश मत होइए। अभी भी उनको 400 से 550 जने चाहिए, तो उनमें आप भी हो सकते हैं और बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मुझे लगता है सभी लोगों के जो बहुत सारे संदेह थे, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, क्वायरीज थी, वो मैंने इसमें कवर कर ली है, और ये वीडियो भी लंबी हो गई है। खैर कोई नहीं, जिनको जरूरत होगी वो सुनेंगे, और जिन्होंने भी सुना है उनकी
सहायता हुई है, हेल्प हुई है बहुत अच्छे से और आगे भी होगी। और जो भी इसको सुन के जाएगा पूरा, वो निराश, उदास, हताश, दुखी, परेशान आया था, पर वो सब प्रसन्न, सुखी और हर्ष से, उल्लास से और एक आशा से भर के जाएंगे। एक विश्वास है कि हमारे पास भी कॉल आ सकता है, हम भी कुछ कर सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। तो यही मैं चाहता था। मैंने पहले आपसे बोला था कि अगर आप पूरा सुन के जाएंगे तो आप जो है जाते जाते मुझे अपना आशीर्वाद दे के जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे। तो उसी आशीर्वाद को दिखाते हुए, क्योंकि जो मैं व्हाट्सएप वाली बात बता रहा था कि आपको लग रहा होगा कि ये व्हाट्सएप पे जो है मेरे से, हमसे जो है पैसे मांगेगा या ऐसा कुछ, तो मैंने आपको उसका वजह बता दी। और बाकी मैं आशीर्वाद कमाने निकला हूँ, आपका प्रेम कमाने निकला हूँ। इसको जो है पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता। मैंने कहा मुझे आपके पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप पे अधिक है तो आप दान पुण्य कर सकते हैं, बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं और मेरे पास मेरे प्रभु की कृपा से सब है। और आशीर्वाद प्रेम कमाने निकला हूँ तो वो पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता, वो बाज़ार में नहीं बिकता है। तो ये चीज़ है। तो आप जो है निश्चिंत होकर व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। बाकी बाद में आपको नहीं लगे आप मेरे को ब्लॉक कर सकते हैं, आपके पास वो भी ऑप्शन है। हालांकि इसकी कभी नौबत नहीं आएगी, आपको देखना। और अगर आपको आपकी थोड़ी भी सहायता कर पाया हूँ, आपको थोड़ी भी आशा, प्रसन्नता जो है दे पाया हूँ मैं, तो जाते जाते हंसते हुए जाइए और आशा से भर के जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनमें भी एक आशा की किरण जग सके। क्योंकि छोटी आयु के लोग ज़्यादा निराश है वो हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बड़े तो फिर भी संभाल लेते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा दुनिया देखी है, बहुत अनुभव है। पर छोटे छोटे जो हैं कम एज वाले, 30 साल से कम के, तो वो ज़्यादा निराश हो रहे हैं क्योंकि उनमें धैर्य की कमी है। क्योंकि उनको सब चीज़ इंस्टेंट चाहिए, कि जैसे मैगी होती है ना, कि जल्दी बन जाए, जल्दी खाना। और बाकी और खाना बनाने में समय लगता है, आटा गूंदो, सब्ज़ी साफ़ करो, काटो, बनाओ। तो ये बड़े कर सकते हैं। आजकल जो है वो रेडी टू ईट वाला कल्चर चल गया है, जल्दी पकाओ जल्दी खाओ, तो उनमें धैर्य की कमी है। तो ये मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, धैर्य रखो। और पेशेंस के बिना कुछ नहीं है, आपको हर चीज़ में धैर्य रखना पड़ेगा। जितना आप धैर्य से चलोगे उतना ज़्यादा जीवन में सफल होगे। और बड़ों को तो कुछ है ही नहीं समझाने की आवश्यकता, आप तो हैं ही समझदार। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे जो भी जब भी इसको देखे सुने, क्योंकि मेरे ध्यान में वही सब करोड़ों लोग हैं, पूरा भारत है, पूरा महाराष्ट्र है। तो जो भी जब तक जिसके पास भी वीडियो पहुंचेगा, वो जब सुनेगा उनमें भी आशा की किरण जगेगी। तो जो भी देखे सुने, अगर अच्छी लगे, अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे, जहाँ भी आप करना चाहते हैं, जिससे उनको भी एक उम्मीद, एक आशा की किरण जगे और वो भी विश्वास से भर जाएँ कि मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे पास भी कॉल आ सकता है और आएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जल्दी आपके पास कॉल आए और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाए, इन्हीं शुभकामनाओं और आशाओं के साथ, बधाई के साथ, विश्वास के साथ आप अपनी वाणी को, अभिवाणी को विराम देते हुए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो, अपना अपनों का ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। और जिनका भी पीआई आज है और अभी होने वाला है, उन सबको बधाई, शुभकामनाएं। मैंने ही बताया था 9 से 18 चलेंगे, तो उससे पहले ये वीडियो बनाना बहुत आवश्यक था। मैं भी सोच रहा था। और एक काफ़ी बड़े हैं, उन्होंने पर्सनली महाराष्ट्र के ही हैं, और नाम बोल देता हूँ, वो आपको नहीं पता चलेगा, ज़्यादा उनके बारे में नहीं बताऊँ। मतलब गणेश जी नाम है उनका, और गणेश जी का आशीर्वाद आया है और मैं महादेव जी का आशीर्वाद हूँ, तो गणेश जी कुछ कहें मैं ना करूँ तो ऐसा संभव नहीं है ना। तो गणेश जी ने मुझसे कहा था कि आप इस पे वीडियो बनाओ, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं सोच तो रहा था बनाने का, पर अब आपने कहा है तो जल्दी बनाने का कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा। क्योंकि मेरे पास जो है ना समय की कमी रहती है, व्यस्त काफ़ी रहता हूँ। और बाकी जब से आप लोगों से जुड़ा हूँ तो सहायता करने में काफ़ी समय में चले जाता है। 24 घंटे जो है मुझे एक्टिव रहना पड़ता है, ना दिन देखता हूँ ना रात। 2-2 बजे 3-3 बजे रिप्लाई करना है, कई बार तो पड़ जाता है, और दिन तो दिन ही। तो उन्होंने कहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि 18 तारीख से पहले वीडियो बनानी चाहिए, वो भी यही बोले थे। तो मैंने जल्दी से कोशिश करी, कल मिल जाती आपको। 15 तारीख में मैंने सोचा था बना के आज ही अपलोड कर दूँगा, पर नहीं बन पाई। तो आज जो है 16 तारीख को, ये जो आप सुन रहे हैं आधी, ये 16 तारीख को रिकॉर्ड करिए और आज 16 तारीख को ही आपको मिल जाएगी। अगर आप पूरा सुनेंगे, आपने सुना होगा तो आप समझ जाएंगे।
और जो है अपनी अच्छे से तैयारी करिए। जितना ज़्यादा ज्ञान उतनी ज़्यादा धनराशि। और आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जल्दी मिलेंगे। नमस्ते।